नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आईबीपीएस ने अपना इस साल का 2022 का बैंकिंग एग्जाम्स का जो कैलेंडर है वो लॉन्च कर दिया है। इसमें सारी डेट्स यहाँ पे आ गई हैं कि कौन सा एग्जाम आपका कब होने वाला है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी यहाँ पर है जो कि सीटी और एनआरए से रिलेटेड है। तो वो डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगा। साथ ही आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और करना चाहिए तो कैसे, उन पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका आईबीपीएस एग्जाम लेता है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए एग्जाम, उसमें आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ के एग्जाम्स होते हैं। और एक होता है आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, और उनकी एग्जाम्स होती हैं। अगर मैं कहूं तो रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स, यूपीएससी या दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें, नंबर 1 पोजीशन पे है बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि ये हर साल कोरोना की स्थिति में भी ये हुए हैं, टाइम पर हुए हैं, टाइम पर रिजल्ट दिया है, टाइम पर ज्वाइनिंग दी है, और कभी कोई गिला शिकवा, कोई शिकायतें एस्पिरेंट्स को नहीं रही है। मतलब टाइमली अगर एग्जाम आज की डेट में इंडिया में अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चल रहा है तो वो है बैंकिंग सेक्टर, और इसीलिए आपको इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है वो तब तैयारी करने का सोचते हैं कि अब एक डेढ़, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा मात्र 1 से 1.5 महीना बचेगा, और इतने कम समय में आप बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल की चीजें आज हो चुकी हैं, उसके लिए एक सॉलिड बेस, एक सॉलिड फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी एग्जाम कैलेंडर आ गया है, और आप विश्वास करिए जो डेट्स यहां पर हैं एग्जाम लगभग इसी पर होंगे। हर साल हुए हैं, इस साल भी होंगे। तो आपको 5 से 6 महीने का मार्जिन लेकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड टाइम पे प्रिपरेशन कभी मत करिएगा। बैंकिंग एग्जाम्स इतने हल्के फुल्के एग्जाम्स नहीं है कि आप 1-2 महीने में इसको कर सकें। इसलिए मेरा सजेशन है कि पहले से प्रिपरेशन करिए। और आपके पास यहां श्योरिटी तो है, बाकी एग्जाम्स में तो पता भी नहीं चलता है कब होगा, लेकिन यहां तो आपको सब पता है कि कब कौन सा एग्जाम होना है, जो कि सबसे बेस्ट है। और ये विदाउट फेल, विदाउट डिले सारी चीजें एज इट इज पूरी होती हैं। तो इसको आपको जरूर टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें आरआरबीज यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसकी परीक्षाएं आपकी शुरू हो रही हैं अगस्त से। तो अगस्त से इसकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, है ना। प्री एग्जाम्स होगा, और इसमें 2 प्रकार की वैकेंसीज होती है, एक असिस्टेंट होता है और एक ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम पीओ बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करें तो इनमें क्लर्क की वैकेंसी आपकी निकलेगी। अच्छा, नोटिफिकेशन एग्जाम के लगभग 1 या 1.5 महीने पहले निकलता है, ठीक है। ये एग्जाम डेट से नोटिफिकेशन इसके पहले निकलेगा। पीओ का यहां पे लिखा हुआ है अगस्त में क्लर्क के एग्जाम्स होंगे, सितंबर छोड़ के अक्टूबर में पीओ के, और दिसंबर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम्स होंगे, है ना। इन सब के सिलेबस को लेकर, बाकी चीजों को लेकर मैं और एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि यहां पे क्या है। हालांकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आप अगर देखेंगे तो एक असिस्टेंट के साथ स्टार लगा हुआ है और एक क्लर्क के साथ स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सीटी एनआरए जो कि 2021 से लागू होना था, 2022 आ गया और अभी भी डाउटफुल केस में है। आपको पता है कि सारे एग्जाम्स के लिए एक ही एग्जाम पूरे इंडिया में होगा। तो इस साल आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर में यह मेंशन करा है कि ये 2 परीक्षाएं अगर सीटी एनआरए लागू हो जाता है तब तक, तो इनकी परीक्षाएं सीटी एनआरए के नियम के अनुसार होंगी। और अगर नहीं होता है तो जैसे आज तक होते आई हैं वैसी होंगी, बाकी परीक्षाओं पे इसका असर नहीं होगा, है ना। सीटी एनआरए के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो इसके वीडियोस मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। सीटी इंफॉर्मेशन बाय आदित्य सर ऐसा करके सर्च करना, इजीली आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे और आप जान जाओगे कि सीटी एनआरए आखिर क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये यहां पे लिखा है कि ये हो सकता है ना, अगर तब तक वहां चीजें हो जाती हैं तो, ठीक है। तो जो भी हो, अच्छा अब आपके मन में आएगा सर अब सीटी एनआरए आ गया तो क्या क्या पैटर्न होगा, कैसे होगा? तो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, इसके बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई आपको जानकारी दे भी रहा है ना, तो सिर्फ वो उसका एक अजम्पशन है, एक अनुमान है। रियल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, तो इस पे मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी सिलेबस होगा, जो भी पैटर्न होगा, जैसा चल रहा है वो वैसा ही होगा।
कुछ ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत शायद एक आध दो चैप्टर्स ऐड हो जाएं या हट जाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर कुछ होगा तो उसके लिए हम आपके साथ हमेशा हैं ही, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बिंदास जो अभी का पैटर्न है, जो सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें, कोई चेंज विशेष नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका आईबीपीएस एग्जाम कैलेंडर, जिसकी आपको अब तैयारी इसको लेकर शुरू कर देनी चाहिए। समय पर्याप्त है, बैंकिंग एग्जाम्स का लेवल शानदार है, और 5-6 महीने बेसिक बनाने में और अपने आप को फाउंडेशन मजबूत करने में ही लग जाते हैं। और एक जस्ट कोइंसिडेंस है कि हम वैसे भी 18 तारीख से, यानी 18 जनवरी से हम अपना बैंकिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट फाउंडेशन बैच दिसंबर में एंड हो गया था और हमने कहा था कि उसके बाद ही नया बैच स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपकी हमने बहुत सारी समस्याएं खत्म करी है। हम इसको बोलते हैं 1 बैच फॉर 15 एग्जाम्स, ठीक है। क्योंकि आपका एसबीआई का पीओ हो, एलआईसी का डबल ए हो, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इसके अलावा आरबी असिस्टेंट, लगभग साल भर में 10 से 15 ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनका पैटर्न सिलेबस सब सेम है, और आपको अलग अलग कोर्सेज ना करते हुए एक ही कोर्स से पूरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये एसबीआई पीओ लेवल तक का बैच रहेगा, और इसमें सारे विषय आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, पूरी जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, मैथ्स की क्लास में खुद ही लूंगा आपकी। और इसमें क्योंकि मैं खुद एसबीआई में, एलआईसी में सिलेक्टेड रहा हूं एज ए डबल ए ओ, एज ए पीओ, तो काफी बेटर आपको मैं चीजें समझा सकता हूं, कैसे सिलेक्शन लिया है, तो वो सारी बातें तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। तो मैथ्स की क्लासेस मेरी रहेंगी, बाकी हमारी पूरी एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम है जो आपको सभी विषय बहुत अच्छे तरीके से कवर कराएंगे, और इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब पूरा, एक तो ये लाइव बैच रहेगा, है ना, तो आप लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर क्लास रिकॉर्ड होती है, आप उसको बाद में आराम से देख भी सकते हो। प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, वीडियो को डाउनलोड करके देखने का ऑप्शन, रिकॉर्डेड सेशन, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो अगर आप एक बार में बेसिक लेवल से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक बैच से आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स की, एलआईसी डबल ए हो, एसबीआई पीओ, सभी की प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। और एक डाउट आपके मन में आएगा कि सर एलआईसी डबल ए ओ, एसबीआई पीओ, आरबी असिस्टेंट, ये सब इस साल आने हैं, लेकिन इनका कभी डेट फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी आ सकते हैं। तो इसमें बेस्ट होता है कि हम अगर पहले से प्रिपेयर्ड रहें तो ही ज्यादा अच्छा है, बजाय इसका हम इंतजार करें। तो मेरा सजेशन है, बी प्रिपेयर्ड, पहले से तैयारी रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो फिर 1 महीने से ज्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन भी बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप अगर इंदौर में पढ़ना चाहते हैं तो बैंकिंग एसएससी के ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। करना क्या है, आपको विनर्स की ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिएगा, और पेड कोर्सेज में आपको बैंकिंग फाउंडेशन अचीवर्स बैच 2.0 दिखेगा। आप पेमेंट करेंगे, तुरंत कोर्स एक्टिवेट होगा, नीचे लाइव क्लासेस में आपको रोज होने वाली लाइव क्लासेस दिखेंगी, और आप वहां से रोज अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और फर्स्ट डे में आपको पूरी चीजें समझा भी दूंगा, कैसे सारी चीजें आपको ऐप में एक्सेस करनी है। दूसरी बात कि आपको यहां पे फर्स्ट डे हम पूरा सिलेबस डिस्कशन, सारी चीजें बता देंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या आता है, पेपर का लेवल, सारी चीजें एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। हमेशा हमारे टॉक सेशंस होते रहते हैं स्पेशल, जहां पे आपको गाइड करते रहते हैं, मोटिवेशनल सेशन, सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप विनर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा एक मैथ्स का स्पेशल बैच भी चलता है, जो अभी 15 जनवरी को मेरा बर्थडे था, बच्चों ने बहुत डिमांड करी थी, तो हमने इसको सिर्फ 2 दिन के लिए 699 का करा है। और ये हर एग्जाम्स के हिसाब से, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो और बहुत अच्छा मैथ्स करना चाहते हो तो ओनली स्पेशल मैथ्स का ये बैच है। बाकी समय इसकी फीस 2000 होती है, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए इसको हम 699 कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बस एक ही चीज है कि अगर आप विनर्स के साथ जुड़ते हो तो जो एक अलग चीज है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पुराने जो पेपर्स हैं, उनका एनालिसिस, टॉपिक वाइज मेहनत, आपको अलग अलग असाइनमेंट्स देते हैं, मतलब काफी मेहनत आपको आपसे करवाते हैं। बस ये कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि बस ज्वाइन कर लें और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं तो ही जुड़िए, तो ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको भी पता है कि कुछ कभी नहीं मिलने वाला है। बाकी इसके बाद आपके साथ हमेशा हम हैं, पूरा सपोर्ट होता है, और सिलेक्शन तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाता है, बशर्ते कि आप हमारे साथ चलते रहें।
तो एक फैमिली वाला फील आपको यहाँ पे मिलता है। और पहले जो बच्चे पढ़े हैं आप उनसे पूछ सकते हो, अगर आपके कोई टच में है वो आपको बताएंगे कि कैसे विनर्स बाकी अलग संस्थाओं से, बाकी ऑनलाइन कोर्सेज से अलग है, क्योंकि पूरी क्लासेस डिजिटल बोर्ड्स पे होती हैं, है ना, जो एक बेटर टेक्नोलॉजी होती है, ताकि आपको एक पूरा ऑफलाइन वाला फील आए, आपको ऐसा लगेगा कि टीचर हमारे सामने ही है। तो हम इतने एक्सपर्ट और बाकी सारी चीजों को ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि आपका एक एक्सपीरियंस, एक फील ही अलग होता है, और बहुत अच्छी घर बैठे हुए आप तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन इस कोर्स की फीस ऑफलाइन लगभग 12,000 से 15,000 होती है। आप घर बैठे वही फैकल्टीज, वही सुविधाएं और सारी चीजों के साथ आप घर बैठे शानदार 1999 में प्रिपरेशन कर सकते हो। हालांकि 19th से फीस 3999 हो जाएगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है। और मुझे उम्मीद है कि अब इससे रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आईबीपीएस के एग्जाम कैलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है। तो बस यही आपके साथ मुझे शेयर करना था। और मेरा अंत में फिर सजेशन रहेगा, आप बैच ज्वाइन करें या ना करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं तो 2022 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मिस मत करिएगा। बस एक ही सलाह है कि पेपर के पहले या कम से कम 4-5 महीने पहले से आप प्रिपरेशन करिए, एग्जाम तक अपने आप को बहुत अच्छा बनाइए ताकि फर्स्ट बार में निकाल पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1-1.5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं और सोचते हैं कि बस हलवा है, निकल जाएगा। जब पेपर में बैठते हैं तो पता चलता है कि इतना आसान नहीं है, बेसिक अपना फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना पड़ेगा। तो बस यही मेरी सलाह है, पहले से प्रिपेयर रहिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए, बेस सॉलिड करिए, और फिर आप एग्जाम निकाल पाएंगे। हवा में काम करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बस यही शेयर करना था। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई भी चीज आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी टीम से बैच से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।